हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा सिएरा का प्योर प्लस वेरिएंट। मेरे हिसाब से ये वाला वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। वैसे प्योर भी काफ़ी अच्छा है, बट अगर आपको एडेड फीचर्स चाहिए देन दिस वेरिएंट इज़ वेरी गुड। ये बेस से थर्ड वेरिएंट है, बेस के ऊपर आपको प्योर मिलता है, देन वी हैव प्योर प्लस। तो आज अपन इसके बारे में बात करेंगे और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं, विल एक्सप्लोर इट। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर मोटरकॉर्प फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टाटा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टाटा सिएरा के प्योर वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 12.99 लाख एक्स शोरूम, और अगर आपको प्योर प्लस चाहिए फिर आपको 1.5 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से दैट इज़ ओके, बिकॉज प्योर प्लस में काफ़ी अच्छे फीचर्स ऐड हो जाते हैं। एक तो अलॉय व्हील है, उसके बाद सनरूफ, और इसके अलावा ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, रिया वाइपर, वॉशर, डिफॉगर। सो मेरे हिसाब से प्योर प्लस इज़ अ बेटर वेरिएंट विच वी हैव टुडे। बट अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए देन यू कैन गो विद द प्योर वेरिएंट एंड सेव 1.5 लाख रुपीज़। अब ये प्योर प्लस वेरिएंट में टाटा आपको क्या क्या ऑफर करने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ द फ्रंट डिज़ाइन, आपको सेम टॉप मॉडल वाली फीलिंग आने वाली है, बिकॉज एकदम सेम कनेक्टेड DRLs हैं। उसके बाद जिस तरीके से पियानो ब्लैक एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, फ्रंट एकदम सिमिलर दिखता है। अब फ्रंट में सबसे पहले यहाँ पे ये सिएरा की ब्रांडिंग है, उसके बाद कनेक्टेड DRLs हैं जो कि बढ़िया लग रहे हैं। देन वी हैव फुल LED हेडलाइट, यहाँ पे सेम लाइक टॉप मॉडल 17 mm चौड़ी LED हेडलाइट है। सो ये भी एक बढ़िया बात है। टाटा का एम्बलम नीचे की तरफ भी ये सिल्वर एलिमेंट्स, ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स, और यहाँ पे ये हल्का सा डिज़ाइन वगैरह दिया गया है। अब अगर आपको फॉग लैम्प लगवाना है तो आप लगवा सकते हैं बाद में भी, अभी इसमें नहीं है। सो दिस इज़ द फ्रंट। मेरे हिसाब से यार कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कंसिडरिंग ये बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है। मतलब अगर मैं सिर्फ प्योर के बारे में ही बात करूँ, बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है, बट स्टिल इट्स लुकिंग वेरी गुड। सो वो एक बढ़िया बात है। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की तरफ। सो इंजन में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब एक और चीज़ है, इस गाड़ी में ना आपको, जैसा अपन BMW में देखते हैं, इसको 2 बार पुल करके आप इस गाड़ी का बोनेट ओपन कर पाएंगे। सो दिस इज़ लाइक यूरोपियन कार्स, आपको वहाँ पे जाके लैच ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको 2 बार पुल करिए और बोनेट ओपन हो जाएगा। बाकी अब बात करते हैं इंजन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, द होड ऑफ दिस व्हीकल इज़ वेरी हैवी, लिटरली इट्स वेरी हैवी। यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए था, बिकॉज अब आपको सेल्टॉस में भी हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे भी देना चाहिए था। बाकी इंसुलेशन दी गई है। और फिर इस वेरिएंट में आपको दोनों इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। बस आपको यहाँ पे 1.5 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल नहीं मिलेगा, नॉर्मल पेट्रोल, डीजल, और दोनों में ऑटोमेटिक ये सारे ऑप्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 106 PS एंड 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल या फिर DCA दोनों का ऑप्शन मिलेगा। एंड देन वी हैव द 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 118 PS एंड 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन मैनुअल। और अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जा रहे हैं फिर आपको 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। सो दैट इज़ अबाउट द पावर फिगर्स। बाकी ये इसका इंजन बे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। लिटरली यार इट्स वेरी हैवी, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए था। बाकी एक बात ये अच्छी है कि बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, प्रॉपर सॉलिड फीलिंग आपको यहाँ पे आने वाली है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी यार लाइक दिस इज़ वेयर आई फील प्योर प्लस वेरिएंट ज़्यादा बेटर दिखता है, बिकॉज अलॉय व्हील यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ सनरूफ है, सो आपको ऊपर वाले मॉडल का ज़्यादा बेटर फील आता है। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। अब ये पर्टिकुलर व्हील्स का डिज़ाइन मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक ठाक है। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 215/65 R17। सो 17 इंच के बड़े बड़े व्हील्स हैं। उसके बाद यहाँ पे अगेन ग्लॉस ब्लैक आपको ये पूरे इंसर्ट्स मिलेंगे जो कि बढ़िया लग रहे हैं। देन वी हैव द सिएरा बैज हियर ऑल्सो। इस वेरिएंट में आपको ऑटो फोल्डिंग प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलेगा। सो बढ़िया तरीके से आप इसको यूज़ करिए, कोई मतलब ओपन करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली, नथिंग लाइक दैट। सो वो भी एक यहाँ पे बढ़िया फीचर है। और इसमें टर्न सिग्नल है। देन वी हैव द रिक्वेस्ट सेंसर। ऊपर की तरफ ये पूरा ऐसा रैप अराउंड डिज़ाइन दिया गया है। देन वी हैव द शार्क फिन एंटेना, और पीछे की तरफ ये हल्का सा स्पॉइलर है। ऑल्सो कंपेयर टू द इनिशियल वर्जन, जब मैंने इस गाड़ी को इनिशियली देखा था तब से मेरे को लग रहा है कि फिट एंड फिनिश पे भी काम किया गया है। बिकॉज अभी जो मैं गाड़ी को देख रहा हूँ, पैनल गैप और जो अलाइनमेंट है वो सब काफ़ी अच्छा है, बट स्टिल कुछ एरियाज़ में दिक्कत है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी पीछे की तरफ भी डिस्क ब्रेक है।
और जैसे ही आप पीछे की तरफ आएंगे, इफ़ यू आर गोइंग विथ प्योर प्लस, तो यहाँ पे आपको हिडन वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, ये सब कुछ मिलेगा। देन वी हैव द कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट, जो कि आपको प्योर में ही मिलने वाला है। सो दिस लुक्स वेरी गुड। देन वी हैव द टाटा एम्बलम, यहाँ पे सिएरा। उसके बाद रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स, और नीचे की तरफ यहाँ पे ये सिल्वर ट्रिम। ऑल्सो नीचे की तरफ अपने पास स्पेयर व्हील है। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर डिज़ाइन। आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में बताएं। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो पावर टेलगेट नहीं है, बट ठीक है यार, बिकॉज पावर टेलगेट में ना एक दिक्कत थी कि वो जल्दी से ओपन नहीं होता था, तो इसको आप फटाक से ओपन करिए। बाकी यहाँ पे भी लाइट दी गई है फॉर सेफ्टी। और सीट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सिंगल सीट है, 60-40 नहीं है। मेरे हिसाब से 60-40 देना चाहिए था। बाकी इन टर्म्स ऑफ स्पेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा लोडिंग लिप है, बट दैट इज़ नॉट एन इशू। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है। देन वी हैव अ हुक हियर, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है बिकॉज स्पेयर व्हील नीचे की तरफ है। सो दिस इज़ द बूट। अच्छा स्पेस है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी एक चीज़ है, इसकी हाइट ना बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है। जो टेलगेट है ये बहुत ऊपर नहीं जाता है, तो जैसे अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, लाइक फॉर माई हाइट, मेरा सर टकराने लगता है। सो ये थोड़ा अगर और ऊपर जाता तो बेटर रहता। बाकी ये था इसका एक्सटीरियर। अब जो मैं फिट एंड फिनिश के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे आप देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये अलाइन ही नहीं हो रहा है, ये अंदर है और ये बाहर है। सो कुछ एरियाज़ में फिट एंड फिनिश थोड़ी बेटर हो सकती थी। बाकी उतनी दिक्कत नहीं है जो अपन टाटा की दूसरी गाड़ियों में देखते हैं, उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे एक घोड़ा बना हुआ है फॉर द ईस्टर एग्स। यहाँ पे इल्यूमिनेशन है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन आप देख रहे हैं कर्टेन वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। देन दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक। ये पूरा आपको फैब्रिक मिलेगा जो कि बहुत अच्छा है। दिस इज़ ऑल्सो फैब्रिक। प्रॉपर फ्लोटिंग स्टाइल हैंडल्स, विंडो कंट्रोल्स, डोर पॉकेट्स आर गुड इनफ। इवन ऑन दिस वेरिएंट आपको 8 स्पीकर मिलेंगे। यस, 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है कंसिडरिंग कि ये लोअर वेरिएंट है। बाकी साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, आइसोफिक्स माउंट्स हैं। और यहाँ पे ये ग्रे और ब्लैक कलर में अपहोल्स्ट्री दी गई है, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। और चलते हैं अपन अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस। इन टर्म्स ऑफ स्पेस, सिएरा में आपको सेकंड रो में वन ऑफ द बेस्ट स्पेस मिलता है। लाइक इवन इफ आई कंपेयर इट टू द न्यू सेल्टॉस, यहाँ पे ज़्यादा बेटर स्पेस है। और ये हल्का सा स्कूप्ड आउट भी है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बेटर स्पेस मिलता है। नीचे भी बहुत अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। लाइक इफ़ आई कंपेयर इट टू न्यू सेल्टॉस, ये एरिया अंडर थाई सपोर्ट और जो सिटिंग का एंगल है बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। जो सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, रिक्लाइन एंगल है, द विथ हियर एंड द एयरी फीलिंग, आई फील अगर आपको इस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट सेकंड रो चाहिए, सिएरा इज़ द वन यू शुड गो फॉर। बिकॉज यहाँ पे जो स्पेस है, जो सिटिंग पोजिशन है, हाई सिटिंग है, इट्स वेरी गुड। और यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को एकदम आराम से बैठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने पास लाइट है। देन वी हैव अ हैंडल हियर। उसके बाद हुक भी है, एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट मिलेगा। उसके बाद रियर में मैगजीन होल्डर। देन वी हैव द रियर एसी वेंट्स। उसी के नीचे 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट 65 वॉट के। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया भी है। सेंटर में कोई भी हम्प नहीं है, सो वो एक बढ़िया बात है। एंड इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया, अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको दिक्कत होने वाली है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भी वो आपको हिंडर नहीं करेगा। और पीछे तक ग्लास एरिया है विच इज़ अमेजिंग। सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, बट ठीक है। दिस सेकेंड रो इज़ वेरी कंफर्टेबल। एंड अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको उस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको ये नया वाला की फॉब मिलेगा जो कि आपको टॉप मॉडल में भी मिलता है। सो काफ़ी बढ़िया है। इसमें ग्लॉस ब्लैक, देन वी हैव दिस सिल्वर फिनिश। पीछे की तरफ लॉक अनलॉक, देन वी हैव बूट रिलीज एंड फॉलो मी। सो बढ़िया दिखता है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी है, इल्यूमिनेशन भी है। प्योर और प्योर प्लस दोनों में अपने पास ऑटो फोल्डिंग प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है। तो ये सब बढ़िया चीज़ें हैं। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन ये पूरा आपको फैब्रिक मिलता है। दिस इज़ ऑल्सो फैब्रिक। चारों पावर विंडोज़, ORVM कंट्रोल, डोर पॉकेट्स आर गुड इनफ। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप। देन वी हैव यहाँ पे ये पूरा डिज़ाइन एलिमेंट। बाकी ये आपको दिख रहा है फिट एंड फिनिश यहाँ पे थोड़ी सी लैकिंग है। सो दिस कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। बाकी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे अगेन ये पूरा एक्सटेंशन दिया गया है फॉर अंडर थाई सपोर्ट। उसके बाद
प्योर प्लस दोनों में 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, जो कि अगेन एक कमाल की बात है। यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर भी है। सो बढ़िया दिख रहा है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आने वाली है, बिकॉज एक तो जो इस गाड़ी की सिटिंग पोजीशन है, आप एकदम ऊपर बैठते हैं, एकदम कमांडिंग पोजीशन है और पूरा बोनेट विजिबल है। सो देयर यू गेट दैट कमांडिंग फीलिंग। और उसके बाद जो इंटीरियर है ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। यहाँ पे ये पूरा पेंटेड पैनल है। देन वी हैव फैब्रिक हियर और सिल्वर फिनिशिंग, ग्लॉस ब्लैक, बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। सो इंटीरियर बढ़िया लगता है और फिट एंड फिनिश भी अच्छी है। बस कुछ एरियाज़ में हल्की दिक्कत वाली बात है, बाकी एज सच तो कोई मेजर दिक्कत नहीं है। सो पहले से टाटा बहुत इंप्रूव हो गया है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग भी आपको बढ़िया मिलेगा, जैसा अपन टाटा सफारी वगैरह में देखते हैं, सिमिलर है। सो यहाँ पे अपने पास सिल्वर फिनिशिंग, फ्लैट बॉटम। देन वी हैव क्रूज कंट्रोल, यस क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे है। देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प और यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स। ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर आपको प्योर प्लस में मिलेगा। सो वो एक बात है। स्टेयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं, जो कि एक कमाल की बात है। सो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। बाकी यहाँ पे अगेन ये सिल्वर ट्रीटमेंट फॉर द 8 स्पीकर एंड ट्विटर, सो वो एक बढ़िया बात है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो ये भी बढ़िया लग रहा है। एक तो जिस तरीके से ये पूरा लेआउट किया गया है, जिस तरीके से ये अंदर फिटेड है, इट लुक्स वेरी गुड। सो वो एक बढ़िया बात है। और इसमें आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर, रियल टाइम माइलेज, TPMS, ये सब कुछ मिलने वाला है। और यहाँ पे टैकोमीटर वगैरह भी है। सो इट लुक्स वेरी गुड। गियर वगैरह आप सब देख पाएंगे। सो वेरी इजी टू रीड। एंड कमिंग टूवर्ड्स द 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये भी बढ़िया है। टच रिस्पॉन्स वगैरह बहुत अच्छा है, क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे। अलाइनमेंट भी सही है, इसके बेजल भी एकदम पतले हैं। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा और बढ़िया लगता है। ऑल्सो इफ़ आई शो यू द रिवर्स कैमरा, कैमरा भी बहुत अच्छा है, अडेप्टिव गाइडलाइंस भी हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। लाइक ये सब चीज़ों पे ना टाटा ने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है, बिकॉज जो पहले अपन दिक्कतें देखते थे, स्क्रीन अच्छी नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है, सब पे टाटा काम कर चुका है। सो वह एक कमाल की बात है। यहाँ पे AC वेंट्स, देन वी हैव दिस फैब्रिक फिनिश। उसके बाद यहाँ पे पूरा टच पैनल है। अब अगर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल चाहिए, फिर आपको प्योर प्लस के साथ जाना पड़ेगा। सो वो एक बात है। बाकी ये पूरा टच पैनल है, इसमें आपको ऑटो, देन वी हैव द बूट रिलीज, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ये सब कुछ है। अब इसको यूज़ करने में कभी कभी हल्की दिक्कत होती है, बट ठीक है, उतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन वी हैव USB Type-C 45 वॉट, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। देन वी हैव 2 कप होल्डर्स इसके अंदर। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हुए हैं। दिस इज़ द गियर लीवर, जो कि मेरे को लगा डिसेंट है। लाइक इट रिमाइंड्स मी ऑफ ओल्डर ट्यूना कार्स, जो पहले अपन गाड़ियों को ट्यून करते थे ना, वो ऐसा यूज़ करते थे। सो हल्का सा वैसा है। बाकी इवन ऑन दिस वेरिएंट इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, सो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब इसको यूज़ करने में आपको हल्का का भी लगेगा, बट चलो ठीक है, अच्छा है। बिकॉज जैसे ही आप गाड़ी को बंद करते हैं ये ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाता है। सो वहीं पे हल्की दिक्कत है, बट अगर आप प्रॉपर सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये पूरा सेंटर पैनल फ्लोटिंग स्टाइल में दिया गया है। ये आर्मरेस्ट स्लाइड भी होता है और इसके ऊपर फैब्रिक फिनिश है। देन वी हैव डिसेंट एरिया हियर, और यहाँ पे भी अपने पास एरिया वगैरह है फ़ोन रखने के लिए। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा। देन वी हैव मैनुअली डिमिंग IR VM, और यहाँ पे मिरर है। देन वी हैव दिस एक्सटेंशन ऑल्सो। सो अगर आपको जैसे और धूप लग रही है तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और ये ऐसे भी एक्सटेंड होता है। सो बहुत ही अच्छा सनशेड है। देन वी हैव दीज प्रीमियम लाइट्स, यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स, और सेम चीज़ें यहाँ पे भी है, मिरर, एक्सटेंशन, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। कमिंग टूवर्ड्स द सनरूफ, सो इसके लिए आपको प्योर प्लस के साथ जाना पड़ेगा और फिर आपको ये इतनी बड़ी सनरूफ मिलेगी। अब ये हल्का पीछे से स्टार्ट होती है, सो वो एक बात है, बट इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग एरिया, इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सनरूफ वी हैव इन इंडिया। सो बहुत ही सही है। And coming towards the safety features, so 6 airbags, ABS, EBD, ESP with multiple features.
सब कुछ आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मिलता है और मेरे हिसाब से 5 स्टार है, तो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको प्योर प्लस वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। अब बात करते हैं कि आपको टाटा सिएरा का प्योर वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से अगर आपको अलॉय व्हील, सनरूफ, इन सब से उतना फर्क नहीं पड़ता, यू कैन सेव 1.5 लाख रुपीज एंड गो विद द प्योर वेरिएंट, बिकॉज प्योर वेरिएंट इटसेल्फ इज वेरी वैल्यू फॉर मनी। क्रूज कंट्रोल, 8 स्पीकर, उसके बाद हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, मतलब सब कुछ मिलेगा। और अगर आप 1.5 लाख रुपीस एक्स्ट्रा देते हैं, फिर आपको ये पैनोरामिक सनरूफ, अलॉय व्हील्स, रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर, उसके बाद डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब चीज़ें और मिल जाती हैं। सो देयर आई फील कि अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, गो विथ प्योर प्लस, और अगर नहीं चाहिए, प्योर इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड वेरिएंट। बहुत ही अच्छा वेरिएंट है, बहुत वैल्यू फॉर मनी है। और एक तो जो इस गाड़ी की सिटिंग है, जिस तरीके से आपको सेकेंड रो में स्पेस मिलता है, जो कंफर्ट है, एंड द कमांडिंग पोजिशन, आई फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। और अगर आपको प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए, प्योर इज द वन यू शुड गो फॉर। सो आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।